वेलकम टू अनसॉल्व मिस्ट्रीज। तो दोस्तों, आज से कुछ ही दिन पहले मैंने अपने कम्युनिटी टैब में एक छोटा सा पोस्ट डालकर आप सभी से पूछने की कोशिश करी थी कि क्या हमको टर्किश की बेस्ट हॉरर मूवीज को, जिनको अभी तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया हो, उनको लेकर आना चाहिए कि नहीं। क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी एक्सप्लेन करी हुई वीडियोस या फिर रिपीटेड कंटेंट लेकर नहीं आता जो कि पहले से ही यूट्यूब पर अवेलेबल हो। एंड आई एम श्योर आप सभी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। एनीवेज, उस पोस्ट के जरिए मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला था, जिनमें से 97% लोगों ने मुझे आज की उस टर्किश मूवी को एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, जिसका नाम है बेज़ेमाय एजल, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है टाइमलेसनेस एंटिटी, यानी कि एक ऐसा भूत जो कि कभी नहीं मरता। अब दोस्तों, आप मानो ना मानो, बट सीरियसली मुझे आप सभी को कहना पड़ेगा कि इस मूवी को एक्सप्लेन करते दौरान मेरे को बहुत ही ज्यादा डर लगा था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी रात के 2:30 बजे बैठकर आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं सीधा इस वीडियो के तरफ। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत एक बहुत ही डरे हुए से आदमी को दिखाकर होती है, जो कि बहुत ही बुरी तरीके से किसी चीज से डर कर रात में अपने घर के तरफ आ रहा होता है। तो खैर, अब ये अपने घर पहुंचते ही बस अब सोने के लिए ही जा रहा होता है। तो दोस्तों, इसको अचानक से अपने ठीक सामने बैठी दो काले से बुर्के पहनी हुई भयानक सी औरतें देखने को मिलती हैं, जो कि ब्रिटिश और चुड़ैल थी। तो खैर, अब ये आदमी अचानक से इन दोनों को अपने सामने देख बस कुछ करने की कोशिश ही करता, तभी उससे पहले ये औरतें इस आदमी के सर के बाल पकड़ दीवार में सर फोड़ बहुत ही भयानक तरीके से इसको मार डालती हैं। तो अब सीन ठीक यहाँ से चेंज होकर इस भयानक इंसिडेंट के बाद ठीक इसी घर में रहने वाले एक न्यू मैरिज कपल के तरफ फोकस करता है, जिसमें वाइफ का नाम यासमीन और इसके हस्बैंड का नाम मुस्तफा होता है। तो खैर, अब ये कपल अपना रात का डिनर करने के बाद बस सोने के लिए ही जा रहा होता है। तो इसी बीच मुस्तफा को अपने घर के कॉरिडोर से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। तो ये सीधा जाकर बस इस मोमेंट को फिगर आउट ही करता है। तो इसको अपनी एक पोर्ट्रेट जमीन पर टूटी हुई दिखाई देने को मिलती है। तो मुस्तफा ये इस इंसिडेंट को देखकर इस बात को ज्यादा इम्पोर्टेंस न देते हुए अपनी पोर्ट्रेट को फिर से दीवार पर लगाकर सीधा सोने के लिए चले जाता है। तो खैर, अब मुस्तफा और यासमीन को सोए हुए बस कुछ ही देरी हुए होते हैं। तो यासमीन आधी रात को उठकर बस पानी पीने के लिए किचन की तरफ ही जा रही होती है। तो इसको अपने ठीक सामने बिल्कुल अपने बेडरूम के आगे एक सफेद सी चादर में लिपटा हुआ एक आदमी बहुत ही भयंकर तरीके से हिलता हुआ नजर आता है। तो यासमीन सीधा इस आदमी के पास जाकर इस आदमी के चेहरे से इसकी चादर को हटाकर बस इसके फेस को देखने की कोशिश ही कर रही होती है। तो दोस्तों, इसी बीच हम सभी को ऐसा देखने को मिलता है कि ये एक यासमीन का काइंड ऑफ नाइटमेयर था, जिनको ये अक्सर ऐसे ही रातों में अपने सपनों में देखकर बीच में ही सोते टाइम आधी रात को डरते हुए उठ जाया करती थी। एनीवे, सब सीन डायरेक्ट नेक्स्ट मॉर्निंग फोकस करता है, जिसमें यासमीन नॉर्मली अपनी जॉब से काम कर बस अपने घर के अंदर ही आती है। तो इसको अपनी वही पोर्ट्रेट जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देने को मिलती है, जिसको हम सभी ने लास्ट नाइट भी सेम ऐसे ही गिरता हुआ देखा था। तो यासमीन इस बार इस पोर्ट्रेट को लेकर दीवार पर लगाने के बजाय बस अपने बेडरूम के एक अलमारी के अंदर रखने के लिए ही आती है। तो इसको अपने जस्ट सामने अपनी बहुत सारी फोटो जमीन पर बिखरी हुई मिलती हैं, जो कि देखने में बिल्कुल भी अच्छे साइन नहीं थे, क्योंकि इन सभी फोटोज के पीछे खूनों से कुछ अजीब सी भाषाओं में लिखा हुआ था। बट यासमीन भी सेम अपने हस्बैंड के तरह इस बात को इग्नोर कर अपने दूसरों कामों में लग जाती हैं। बाय द वे, अब इसे दिन रात को यासमीन अपने हस्बैंड के साथ बस सो ही रही होती है। तो ये इस बार भी हर बार के तरह ही ठीक रात में उठकर बस पानी पीने के लिए ही किचन की तरफ ही जा रही होती है। तो तभी इसको अपने ठीक सामने एकदम अपने बेडरूम के बेड के आगे तकरीबन 6 से 7 सेम वैसे ही काले बुर्के पहनी हुई औरतें दिखाई देने को मिलती हैं, जिनको हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में भी देखा था, जो कि काफी अजीबो तरीके से बैठकर यासमीन के घर में नाच रही होती हैं। एंड सीरियसली गाइस, मुझे आप सभी को कहना पड़ेगा कि इस सीन को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी किसी मूवी में इतना डरावना सीन नहीं देखा था। तो खैर, यासमीन ये इन सभी औरतों को ठीक अपने सामने ऐसे नाचते देख बहुत ही बुरी तरीके से डर कर चिल्लाते हुए रोने लगती हैं, क्योंकि दोस्तों, इस बार ये कोई सपना नहीं था,
मेन वाइल मुस्तफा यासमीन की चिल्लाने की आवाज को सुनते ही बस घबराते हुए इसके पास ही आता है। तो यासमीन ये मुस्तफा को अपने पास देख इसको उन्हीं डरावनी सी काली बुरके पहनी हुई औरतों के बारे में इसको बताती हैं कि इसने यहाँ पर तकरीबन 6-7 औरतों को बहुत ही भयानक तरीके से नाचते हुए ठीक अपने सामने अभी कुछ ही देर पहले देखा था। बट अब दोस्तों हमेशा की तरह इस बार भी मुस्तफा ये यासमीन की इस बात को सुनकर इस पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता और इसको एक बुरा सा नाइटमेयर बताकर बस यासमीन को सोने के लिए कहता है। तो मेनवाइल दोस्तों अब ये दोनों बस फिर से सोने के लिए अपने बेडरूम के तरफ ही जा रहे होते हैं। तो इसी दौरान इनके बेड के ठीक ऊपर लगे एक क्रूसिफिक्शन में अपने आप ही आग लग जाती है। तो इस आग को देखते ही मुस्तफा बस इसको बुझाने की कोशिश ही करता। तो तभी इतने में इनका बेडरूम का गेट अपने आप ही बंद हो जाता है। तो इस गेट को इसे खुद ब खुद बंद होता देख मुस्तफा इस गेट के पास जाकर बस इसको खोलने की कोशिश करता। तो तभी दोस्तों हम सभी को ठीक यासमीन के पीछे एक बहुत ही भयानक सी चुड़ैल दिखाई देने को मिलती है। तो अब इन डरा देने वाले इंसिडेंट को देख मुस्तफा ये अब अपने घर का गेट तोड़ तुरंत यासमीन को उस चुड़ैल से बचाकर उस कमरे से बाहर निकाल ले आता है। तो अब इस कमरे से बाहर आते ही यासमीन डरते हुए मुस्तफा को हमेशा के लिए इस घर को छोड़ यहाँ से निकलने के लिए कहती है। बट अब चाहकर भी मुस्तफा ये इस घर को किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जा सकता था बिकॉज ऑफ वीक फाइनेंशियल प्रॉब्लम के चलते। खैर एनीवे सब सीन यहाँ से चेंज होकर नेक्स्ट मॉर्निंग फोकस करता है जिसमें मुस्तफा लास्ट नाइट हुए अपने उस टेरिबल इंसिडेंट के बारे में अपने कलीग यूसुफ से इस मैटर के बारे में बात करता है, कहते हुए कि आजकल इसके घर में बहुत ही अजीबोगरीब और भयानक सी चीजें देखने को मिल रही हैं जिनको हम सभी लास्ट नाइट बहुत ही अच्छी तरीके से देखते हुए ही आ रहे हैं। तो मेनवाइल यूसुफ ये मुस्तफा की इस कंडीशन को अच्छी तरीके से समझते हुए इसको अपने साथ एक प्रीस्ट के वहाँ चलने के लिए कहता है, क्योंकि आज से हफ्ते भर ही पहले यूसुफ की पूरी फैमिली और इसकी वाइफ सैम इसी तरीके के एक हादसे से सालों से सफर कर रहे थे और इन्हीं हादसों से उस प्रीस्ट ने यूसुफ की पूरी फैमिली को इन चीजों से छुटकारा दिलाया था। तो खैर अब इस प्रीस्ट के यहाँ पहुंचते ही जेलिमा जो कि इनका नाम था ये यूसुफ को पहली नजर में देखते ही अच्छी तरीके से समझ जाते हैं कि इनके घर में किस तरीके की प्रॉब्लम आखिर में चल रही है। तो बस उसी बात को पॉइंट आउट करते हुए जालिमा ये इन दोनों से इस वक्त ज्यादा बात ना करते हुए सीधा शनिवार की रात ठीक 12 बजे अपने घर पे इनको पूरी फैमिली के साथ बुलवाने के लिए कहते हैं। तो अब सीन सीधा उसी रात की तरफ फोकस करता है जिसमें अब जालिमा मुस्तफा और यासमीन के घर को बहुत ही अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करते हुए इन सभी के सामने एक बहुत ही शॉकिंग बात बताते हुए कहते हैं कि आज से ठीक 40 साल पहले कुछ 6 से 7 औरतें ठीक इसी घर के अंदर शुक्रवार के दिन ठीक 3:30 बजे बहुत ही भयानक रूप से जलकर इस घर के अंदर मर गई थी और आज उन्हीं की आत्माएं इन दोनों को परेशान कर रही हैं। तो बस इसी बात को जहन में रखते हुए जालिमा ये अपना समय बर्बाद न करते हुए महीने के हर 7 शुक्रवार के दिन ठीक रात 3:30 बजे जैसा कि वो औरतें जल के मरी थी लगभग उसी टाइम के हिसाब से इनके घर में एक्सोरिज्म की प्रोसेस तुरंत करवाने के लिए कहते हैं जिससे कि यासमीन और मुस्तफा का घर उन 7 औरतों से प्योर एंड क्लीन हो सके। तो खैर अब महीने के 6 शुक्रवार जिले अपने बताए तरीके से रोज मुस्तफा और यासमीन के घर आकर ठीक रात 3:30 बजे अपनी एक्सोरिज्म की प्रोसेस किया करते थे और अब तक देखने में सब कुछ सही भी चल रहा था। बट अब प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? तो दोस्तों प्रॉब्लम ठीक यहाँ पर आती है जिस दिन आखिरी शुक्रवार था जालिमा मुस्तफा और यासमीन के घर जाने से पहले अपने राइट हैंड के एक अंगूठी गलती से बीच रास्ते में ही गिरा देते हैं और इनको इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता क्योंकि ये अंगूठी ही इनकी इन चीजों से रक्षा किया करती थी। तो अब इस मूवी के एंडिंग में जालिमा ये फाइनली मुस्तफा और यासमीन के घर से एक्सोरिज्म करने के बाद बस अपने घर के अंदर ही आते हैं। तो तभी उन्हीं में से एक औरत वो ठीक इनके साथ इनके घर तक आकर ये पीछे से बस इनके कान में एक फूंक मारकर जालिमा को मार डालती हैं। और अब दोस्तों वहीं दूसरी तरफ मुस्तफा और यासमीन को अब ऐसा लगता है कि जालिमा ने इनका घर एक्सोरिज्म करके क्लीन एंड प्योर कर दिया था। तो बस उसी बात को देखते हुए ये दोनों बस अपने बेडरूम में जाकर सोने की कोशिश ही करते हैं। तो तभी ही सोने के कुछ ही देर के अंदर ही मुस्तफा को अपनी बालकनी से बहुत ही अजीबो सी पायलों की आवाज सुनाई देती है। तो जिसको ये अपने बेड से उठकर इस मोमेंट को फिगर आउट ही करता है। तो तभी उन्हीं में से एक काले बुर्के वाली औरत ये मुस्तफा को दीवार में धक्का दे इसकी बॉडी को काफी अजीबो तरीके से अकड़ा कर बहुत ही भयानक तरीके से मार डालती है।
अब इसी बीच यासमीन ये मुस्तफा के इन चिल्लाने की आवाजों को सुनकर बस इस इंसिडेंट को चेक करने के लिए ही आती है। तो वो ही काले बुरके वाली औरत ये यासमीन की गर्दन तोड़कर इसको भी सेम मुस्तफा की तरह ही मार डालती है। और बस इसी क्रिपी मोमेंट पर यह मूवी फाइनली एंड हो जाती है। अब दोस्तों हम सभी बात करें कि आखिर में ये काले बुरके वाली औरतें एक्सोरिज्म के बावजूद भी क्यों नहीं मरी, तो इसका जवाब आप सभी को इस वीडियो के ठीक 53 सेकंड पर मिल जाएगा और आपके सारे डाउट ठीक उधर ही क्लियर हो जाएंगे कि इन काले बुरके वाले चुड़ैलों ने सिर्फ मुस्तफा और यासमीनी को क्यों मारा। तो मैं इस बात का छोटा सा जवाब देते हुए बस इतना ही कहूंगा कि यह घर उन्हीं 7 औरतों का था जिनमें वो जलकर मर गई थी और अब वो नहीं चाहती थी कि कोई भी इनके इस घर में सिर्फ इनके अलावा और कोई भी रहने के लिए आए, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सभी इस पूरी मूवी के अंदर स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक यही चीज तो देखते हुए आ रहे हैं। अब दोस्तों मैं आप सभी से इस वीडियो के रिस्पॉन्स के जरिए सिर्फ एक ही चीज पूछना चाहूंगा कि क्या हमको आगे और टर्किश मूवी को ऐसे ही और एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर नहीं, तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। तो वेल दोस्तों यही थी बेंजामिन एंजेल की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा।